एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ट्रायल जो है ये कितने दिन तक चलेगा? देखो ट्रायल का ना वैसे तो मियाद कई सारे जो एक्ट है उसमें डाली हुई है कि इतने टाइम में इस ट्रायल को खत्म करो, ठीक है। पर ये जो होता है ना, देखो अनड्यू डिले नहीं हो सकता, पर डिले होता है। डिले क्यों होता है? कभी पीपी साहब नहीं है, कभी स्टेनो नहीं है, आज जज साहब छुट्टी पर है, आज कोर्ट में स्ट्राइक हो गई, आज हम प्राइवेट वकील साहब नहीं पहुंच पाए, घर में शादी थी या घर में कोई बीमार था, खुद वकील साहब बीमार थे, तो ये डेट कई बार क्या होता है, डेट पे डेट आगे चलती चली जाती है, ठीक है। जज साहब नहीं चाहते कि इस केस को मैं डिले कर दूं, आगे बढ़ा दूं। हो सकता है जज साहब चाहते हो, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। वो चाहते हैं केस में उस दिन काम हो, पर काम ना होने के कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से केस आगे चलते रहते हैं। और जैसे ही वो 5-7 साल हो जाते हैं, फिर जज साहब पे प्रेशर आता है ऊपर से कि जितने भी टॉप मोस्ट एक डिलेड केस है उन्हें अर्जेंसी में निपटाओ। फिर वकील साहब को प्रेशर होता है, नहीं जल्दी करो, आज क्रॉस खत्म करो, आज इसको आप कंक्लूड करो। फिर वकील साहब कहते हैं यार अभी तक स्लो चल रहा था, एकदम से क्या हो गया? एकदम से काम जब करना पड़ता है ना, एकदम से ऑल ऑफ द सडन, कई बार वकील साहब प्रिपेयर नहीं होते हैं उसके लिए। पीपी साहब खड़े हैं, पीपी साहब को तो केस रेडी है ना, उनको उसमें से काम करना है। हम अपना केस बनाते हैं, हमारा केस कोई हमें बना बनाया नहीं मिलता है। हमें एक चार्जशीट बनी तो चार्जशीट किसने बनाई? पुलिस ने बनाई। किसके लिए बनाई? स्टेट के लिए बनाई। कौन उसको पढ़ के बात करेगा? पीपी साहब करेंगे। और पीपी साहब को हेल्प कौन करेगा? वो आईओ साहब करेंगे। तो सब कुछ लिखा हुआ उनको बोलना है और हमें सोचना है, फिर लिखना है, फिर उसमें सवाल ढूंढने हैं, फिर उसमें कोई इलीगल सवाल ना हो जाए, फिर कोई ये सवाल हम ना पूछ ले जो मेरे अगेंस्ट हो जाए। ये कोई आसान चीज नहीं है। एक इसीलिए बोलते हैं कि क्रॉसिंग इज अ आर्ट। जब वकील साहब कोर्ट में खड़े क्रॉस करते हैं, वो एक आर्ट है और वो करते 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 आती है, एकदम से नहीं आती। ठीक है। अगला बेसिक ऑफ लॉ क्वेश्चन, बेसिक ऑफ लॉ का एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो सबसे पहले जो लीगलिटीज हैं या एलिगेशंस हैं उसमें इंसान को क्या करना चाहिए? देखो जब भी किसी के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई, अब लीगल सवाल बहुत सारे हैं इसके अंदर। जैसे क्या होगा, एफआईआर तो लॉन्च हो गई, हो सकता है कि वो ऐसी एफआईआर लॉन्च हो गई जिसमें कि आपका दूर दूर तक नाम नहीं आना चाहिए था। कैसे आ सकता है वो चीज? जैसे कि लड़की एक एलिगेशन लगाती, लड़की बोलती कि मैं इस लड़के के साथ में 5 साल से रिलेशन में हूं, 5 साल तक मेरा रिलेशन साथ में इसके चला, आज ये लड़का मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है। उसने बोला इस आदमी ने मेरे साथ में रेप किया। वो कहती है कि मेरी इससे बात होनी शुरू हुई, ये लड़का मेरे घर के आमने सामने रहता है, पड़ोसी है मेरा, पहली बार हम मिले, दूसरी बार मिले, फिर हमने एक रूम ले लिया, फिर वहां पे आते जाते ही रहे, उसके बाद हमने शादी की प्लानिंग करी। अब पहला सवाल मेरा ये आता है कि रेप का मतलब है फोर्सफुली एक्ट। आपने कंसेंट दे दिया तो रेप तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो जजमेंट है, कंसेंट इज नॉट अ रेप। और अगर आप बात बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो शादी का प्रॉमिस भी तो रिलेशन के 3 साल के बाद हुआ, तो ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे हुआ? और 5 साल के बाद आपको याद आया कि मैं कंप्लेंट कर दूं इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अब इसके घर वाले शादी करने के लिए सोच रहे हैं। 5 साल तक आप साथ में थे, आज आपने केस कर दिया। तो यहां पर क्या कंसेंट के ऊपर एक वकील साहब केस लड़ेंगे या फिर बोलेंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी नहीं है तो इसमें बेल दी जाए और केस को क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। साथ में एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, चीटिंग फॉर्जरी को ले लेते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप और मैं गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ठीक जी। हम बात कर रहे हैं 4 साल पहले की, हम 2 काम धाम कर रहे हैं, 4 साल में कम से कम 400 एंट्रीज हुई है, माल आया माल गया। अब आपने मुझे माल भेजा, उसकी पेमेंट करनी है 6 लाख और गलती मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सब सामान जल गया, उसके अंदर पैसे देने के लिए अभी मैं कैपेसिटी में नहीं हूँ जी। आप गए, आपने कंप्लेंट करा दी, चीटिंग कर दी इसने मेरे साथ। चीटिंग कैसे हुई है? चीटिंग नहीं है ये, आप बिजनेस कर रहे हो मेरे साथ, आप रिकवरी कर सकते हो, सिविल रिकवरी में जाओ ना आप रिकवरी केस डालिए, दावा डालिए मेरे ऊपर, आप चीटिंग नहीं बोल सकते आप इसको। तो ऐसी लीगलिटी आप कब देखोगे? जब उस केस को आप पढ़ोगे। अब एक केस है, एक केस आया, मान लीजिए कि आप और मैं कहीं पर भी हम छत पे खड़े हुए, हम लोग छत पर ड्रिंक कर रहे हैं और करते करते बात करते करते एकदम से आपकी मेरी नोक चोकी हुई थी और मैंने ऐसे कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा हूं, आप गिर गए ऊपर से और मर गए। केस दर्ज होगा मर्डर का। क्या मर्डर किया मैंने? नहीं। पर प्रूफ कौन करेगा? पहले स्टेट प्रूफ करेगा कि ये मर्डर है, मैं बाद में प्रूफ करूंगा। हो सकता है मामला 304 का हो, 304 जो आईपीसी का सेक्शन है उसका हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए जब एक एफआईआर होती है ना, एफआईआर को बोला गया कि एफआईआर नॉट इनसाइक्लोपीडिया, पर मैं बोलता हूं जब जितने भी प्राइवेट वकील साहब, जितने भी डिफेंस लॉयर्स केस लड़ते हैं, तो मेरी नजर में एफआईआर इज अ इनसाइक्लोपीडिया फॉर मी। जब मैं केस को बना रहा हूं कि पहले मैं एफआईआर को समझने का सही तरीका क्या होता है मेरे हिसाब से, जो मैं करता हूं। एक एफआईआर सामने आई,
मैंने एफआईआर को पूरा पढ़ा, आराम से पढ़ा उसको। एफआईआर हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ते, हम आराम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हालात बयान को इस तरह से हुए कि उसने बताया कि वो मेरा पुलिस स्टेशन में लड़की चल कर आई, उसने बताया कि मैं कक्षा 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और अपने माता पिता के साथ यहाँ पर रहती हूँ। ये लड़का मुझे एक दिन मिला, इसकी एक शॉप है, किसकी परचून की, मैं गई सब सामान लेने के लिए, इसने मेरा हाथ पकड़ के अंदर मुझे खींच लिया और मेरे साथ में ये मतलब गलत हरकतें की, मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए। ठीक, एक स्टोरी है। अब पढ़ने के बाद में ना फिर आंख बंद करके पहले उसको सोचता हूँ कि सोचो पहले हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी जी। फिर सोचने के बाद में, सोचने में आपको 2-3 पॉइंट निकल जाएंगे। 2-3 पॉइंट ये निकल जाएंगे। हाथ पकड़ते हुए खींच लिया, दिन का टाइम था, रात का टाइम था, सुबह का टाइम था, वो गली चलती हुई थी कि नहीं थी, आपने शोर क्यों नहीं मचाया था, उसका कोई एविडेंस है कि नहीं है। अब जैसे दोबारा आप एफआईआर पढ़ते हो ना, फिर आप पढ़ते हो, फिर क्या बोलते हो कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। फिर आता है क्या उसमें एज का कोई एविडेंस लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की 18 साल से ऊपर है? अगर 18 साल से ऊपर है, पॉक्सो में केस नहीं जा सकता। ठीक है। तो एफआईआर को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलता हूं यस, इन द इनिशियल मोड एफआईआर इज अ इंसाइक्लोपीडिया। एफआईआर का बहुत वजूद होता है। आप जब प्रूव करोगे चार्जशीट को, जब तक आप कस्टडी में नहीं आओगे तब तक तो चार्जशीट लगेगी नहीं। ठीक है। और चार्जशीट लगने के बाद आप बेल लेने जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगा? आप पहले गवाही होने दो। इसलिए मैं बोलता हूँ एफआईआर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपके जो तीनों एग्जाम्पल आपने बताए ना, आपने लड़कियों को बता दिया कि आप कैसे कैसे केसेस में केस कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल 1 ही सोच रहा था जब आप बता रहे थे कि आप फॉल्स मैरिज का नाम लेके केस कर सकते हो, रेप केस का। और ये इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं इंडिया में आज के टाइम में, बिल्कुल जैसे नींबू और टमाटर मिल रहे हैं। देखो होता क्या है ना कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, अभी मान लीजिए कॉलेज लाइफ शुरू हुई, इसको एक अट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, अफेक्शन बोलते हैं। किसी लड़की को लड़के ने देखा, लड़के को लड़की ने देखा, वो कहता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मैं उसके लिए अच्छा हूँ। फिर मिलना जुलना शुरू होता है, कभी ना कभी फिजिकल रिलेशन उन लोगों के बन जाते हैं। और फिजिकल रिलेशन बनने के बाद वो रिलेशन कब तक चलेंगे? शुरू में देखो, एक लड़के ने वादा किया मैं तुझसे शादी करूंगा, ठीक, लड़की ने बोला हम शादी करेंगे, वो एक झांसा हुआ शादी का और लड़का साथ में उसके रह रहा है। अब मान लीजिए 3, 4, 5 साल के बाद इमीडिएटली ऐसा देखा गया उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसकी माँ बोलती है कि तू जल्दी बेटा शादी कर, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ और घर में कोई देखने वाला है नहीं जी। तू काम पे चला जाए, किसी ने मर गई तो उसका क्या होगा? अब लड़की से उसने बोला कि मुझे शादी करनी पड़ेगी इमीडिएटली, मेरा साथ दे। लड़की बोलती है नहीं मैं भी शादी नहीं कर सकती, उसके ऊपर प्रेशर है। अब वो लड़का शादी करने के लिए उसकी माँ के प्रेशर में आकर अपना परिवार देखे या रिलेशन को देखे, उसने कोई परिवार पहले देख लेता। अब वो शादी करने के लिए चल दिया। जब शादी करने के लिए चल, लड़की ने एफआईआर ठोक दी उसके ऊपर। क्या बोला कि शादी का झांसा देकर उसने मेरे साथ में रिलेशन बनाया। ठीक है। क्या वो लड़का सच में शादी का वादा पूरा करने घर नहीं गया था? गया था। बात करने नहीं गया था? नहीं गया था। मना किसने किया? लड़की ने किया। तो आप क्या वो आपका बदुआ मजदूर है कि नहीं? अब जो बोल दिया तो वही करेगा। तू वेट कर 5 साल 10 साल तक, तेरी मां मरती है मर जाए, तेरा घर चले ना चले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसा होता है कि ये तो रिलेशन है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, जिंदगी गिव एंड टेक पॉलिसी है। आप किसी की मदद करोगे वो आपकी मदद करेगा, आप किसी की फीलिंग्स को समझोगे वो आपकी फीलिंग समझेगा, सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मैं हस्बैंड हूं और वाइफ को डेली में तू थोड़ा कर गालियां दूं तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मेरे को आरती लेके आरती उतारेगी। भारतीय नारी ऐसी है, मैं मानता हूं, पर मेरी नजर में गलत है। मैं फिर वही बोल रहा हूं, आर्टिकल 21 डिग्निटी, भूलिए मत इस चीज को। आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, फिर चाहे आप कोई भी। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है रिमांड। इससे नाम से हर कोई डरता है और डराया भी जाता है। इसकी काम करते हैं रिमांड ले लेते हैं, इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे देते हैं। कब रिमांड ले सकते हैं, कब रिमांड दे सकते हैं? रिमांड में अगर किसी को लिया गया है तो क्या लीगल प्रोसीजर होगा? देखिए रिमांड का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए, हमने किताबें तो पढ़ी नहीं, हमने मूवीज बहुत देखी है, हमने सीरियल्स बहुत देखे हैं कि रिमांड पे ले लिया। रिमांड का मतलब अब वो बंदा अंदर जाएगा, पिटेगा, मुर्गा बनेगा, उसका क्या क्या उसके साथ में हाल करेंगे, उसको बर्फ की सिले लिटाएंगे, फिर डंडे से मारेंगे। हमने ये देखा फिल्मों में, है ना। बट रिमांड का मतलब मारना कहीं से ना था, ना है और ना फ्यूचर में कभी होगा। ये मारना पीटने का मतलब नहीं है। ये मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी इंटेलिजेंसी पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से सामने वाले से सवाल पूछेगा और किस तरह से उसकी बातें बाहर निकालेगा। जरूरी नहीं है मारेगा तो ही बंदा कुछ बात बोलेगा। बहुत सारी मैं आपको ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताऊंगा जो मारती नहीं पर उगलवा लेती है। कैसे? एक सामने वाला खड़ा कर दिया, उसने कोई अपराध किया, उससे पूछा बता कि तूने ये फर्जी नोट कैसे छापे। ठीक है।
कहता नहीं मैं छापे ही नहीं। कह रहे बता, पूछ रहे नहीं छापे, कोई बात नहीं।